बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 2.2। क्वेश्चन हमारे पास है प्रूव द कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ इन टेबल 1 बाय शोइंग ए डबल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए। ठीक हो गया। ए डबल कॉम्प्लीमेंट को आपने जो है प्रूव करके बताना है कि वो ए के बराबर आ रहा है। सही। इसके लिए हमने थोड़ा सा ट्रुथ टेबल का सहारा ले लिया सिर्फ समझाने के लिए। सही है कि अगर आपके पास ए एक प्रोपोजिशन है जो कि 1 0 यानी कि ट्रू और फॉल्स हो सकती है, उसके बाद उसके ऊपर अगर मैं कॉम्प्लीमेंट अप्लाई कराऊं यानी कि इसका नेगेशन। कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है, यहाँ पे नेगेशन अप्लाई करा देना। ठीक हो गया। तो 1 0 हो जाएगा और 0 1 हो जाएगा, और कॉम्प्लीमेंट के ऊपर दोबारा से कॉम्प्लीमेंट अप्लाई करा देना यानी कि नेगेशन को दोबारा से नेगेशन कर देना। तो क्या हो जाएगा 1 0 यानी कि दोबारा से वो ए वापस आएगा। तो यहाँ तो हमें बिल्कुल नजर आ रहा है कि ए जो है वो किसके बराबर है, एक कॉम्प्लीमेंट के बराबर है, ए डबल कॉम्प्लीमेंट के। सही। इसको थ्योरेटिकली जल्दी से देख लेते हैं। तो हमारे पास जो है अगर ए एक सेट है जो कि एक्स से बिलोंग कर रहा है। सही है। तो एक्स आपके पास क्या होगा, वो ए से बिलोंग करेगा। मतलब कि मिसाल के तौर पे एक्स ए जो है वो बराबर है एक्स के। ठीक है। एक्स एक सेट है। ठीक है। तो एक्स बिलोंग करेगा ए से। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या काम करा, एक दफा नेगेशन अप्लाई करा दिया एक्स के ऊपर। तो हमारे पास क्या होगा, जब एक्स के ऊपर नेगेशन अप्लाई हो जाएगा तो एक्स जो है वो ए से बिलोंग नहीं करेगा, वो किससे बिलोंग करेगा, फिर ए कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करेगा। बात ठीक हो गई। यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई। सही है। उसके बाद फिर हम इस नेगेशन के ऊपर दोबारा से नेगेशन अप्लाई करा देंगे। सही है। देखें, इस होल टर्म के ऊपर हमने दोबारा से नेगेशन अप्लाई करा दिया। फिर क्या होगा, ये नेगेशन इस नेगेशन से मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ एक्स बच जाएगा। सही है। और बिलोंग का साइन वैसा का वैसा। उसके बाद ये नेगेशन जब इस ए के ऊपर अप्लाई होगा तो ए के ऊपर कॉम्प्लीमेंट था, ए डबल कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स जो है किससे बिलोंग करने लग गया, ए कॉम्प्लीमेंट से, जबकि एक्स हमें पता था किससे बिलोंग करता है, ए से बिलोंग करता है। ठीक हुई बात। तो ये देखें, यहाँ मैंने वही बात देखी कि एक्स इज अ सेट ऑफ ए एंड हियर वी सी एक्स आल्सो बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमारे पास बात प्रूव हो गई। ठीक है। होप समझ में आ गया होगा। जल्दी से आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है कि प्रूव द आइडेंटिटी लॉ इन टेबल 1 बाय शोइंग दैट नल। तो हमारे पास पहली बात पार्ट ए इसका है कि ए यूनियन और नल सेट इज इक्वल टू ए आएगा। बस सही है। तो हम पहले एक बात लिख लेते हैं कि अगर आपके पास जो है ए यूनियन बी होता है तो हम उसको किस तरीके से लिखते हैं। यहाँ पे मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो के अंदर, यूनियन जो है वो किसका काम कर रहा होता है, और का काम कर रहा होता है। सही है। हम ये बोलेंगे ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स, और एक्स किससे बिलोंग कर रहा है, ए से, और एक्स बिलोंग कर रहा है बी से। यानी कि एक्स एक सेट आपके पास आ रहा है कोई भी। सही है। जो आपके पास ए से बिलोंग कर रहा है या फिर वो बी से बिलोंग कर रहा है। ठीक होगी बात। यहाँ पे हमारे पास देखिए ऊपर बी की जगह पे क्या है, नल सेट है। हम यहाँ पे ले लेंगे नल सेट ले लेंगे। सही है। अच्छा, अब हमें एक बात पता है कि भाई नल सेट के अंदर ना कोई भी एलिमेंट नहीं होता, मतलब देयर इज नो एक्स एलिमेंट्स बिलोंग्स टू नल सेट। तो ये टर्म क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स किस तरीके से हो जाएगी आपके पास, कि कोई भी एक्स जो है ना वो बिलोंग नहीं करता होगा नल सेट, क्योंकि नल सेट तो होते ही खाली है। सही है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से आ जाएगा कि ए यूनियन नल सेट इक्वल्स टू एक्स बिलोंग्स टू ए, और फॉल्स आ जाएगा। सही। अच्छा, अब और की कंडीशन क्या होती है कि आपके पास जो है ये टर्म ट्रू हो, ये टर्म फॉल्स हो। सही है। तो आपके पास आंसर क्या आता है, ट्रू आता है। यही बात है ना। तो ये देखिए आंसर हमें ट्रू ले लेंगे। आंसर क्या ट्रू है, एक्स किससे बिलोंग करता है, ए से। अब ए यूनियन नल सेट इज इक्वल्स टू एक्स बिलोंग्स टू एक्स, यानी कि x बार x बिलोंग्स टू a है। तो आपके पास बात प्रूव हो गई ना, कि समझ में आ गई आप लोगों का मेरा इशारा। ठीक है। थोड़ी सी तबियत डाउन है तो इस वजह से, लेकिन समझ में आ गया होगा यहाँ तक। सही। नहीं समझ में आया तो भाई कमेंट सेक्शन में कमेंट करें लास्ट में। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं इसके पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी भी बहुत ज्यादा आसान है। उसमें क्या करना है हमने कि a इंटरसेक्शन यूनियन इज इक्वल टू a लिखा हुआ है। ठीक है। अब बात समझिएगा यहाँ पे। अब ये देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ a इंटरसेक्शन यूनियन। इसका क्या मतलब होगा कि x आपके पास एक सेट है और x बिलोंग कर रहा है a से, एंड x किससे बिलोंग कर रहा है, यूनियन से भी बिलोंग कर रहा है। ठीक है। अच्छा, अब हमें पता है कि भाई द यूनिवर्सल सेट U कंटेन्स ऑल पॉसिबल एलिमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिस्कशन। यानी कि मिसाल के तौर पे यूनियन आपके पास ऐसा सेट होता है जिसके अंदर सारे के सारे जो पॉसिबल एलिमेंट्स होते हैं ना वो मौजूद होते हैं। यानी कि अगर आपके पास दो सेट हैं ए और बी, ए और बी दोनों के एलिमेंट्स यूनियन के अंदर मौजूद होंगे। इसलिए एक्स जो भी सेट आएगा इसका आंसर वो हमेशा किससे बिलोंग करेगा, यूनियन से बिलोंग करेगा। इसलिए ये साइड तो आपकी ट्रू होगी होगी लास्ट में। सही है। अच्छा, तो अब ये देखिए देयरफॉर एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन यू इफ एंड ओनली इफ एक्स बिलोंग्स टू ए। सही है। ये बात थोड़ी सी समझने की। अगर आपके पास x जो है वो बिलोंग कर रहा है a इंटरसेक्शन यूनियन से, तो लाजमी सी बात है x का a से बिलोंग होना लाजमी होगा। बात समझ में आई आप लोगों को। ठीक है। तो इसलिए हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा कि आपके पास ये पूरी की पूरी टर्म ट्रू मानी जाएगी।
क्योंकि x जो है वो हर हाल में a से बिलोंग करेगा और यूनियन तो हमें पता है कि x होगा ही होगा ट्रू। सही है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसको खुद जब सॉल्व करेंगे तो इंशाल्लाह बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, दोनों ट्रू होते हैं तो हम एक ट्रू आंसर ले लेते हैं एंड के ऑपरेटर के अंदर, तो यहाँ पे आ जाएगा x बिलोंग्स टू a। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो है a इंटरसेक्शन यूनियन किसके बराबर आ गया, a के बराबर आ गया। सही है, अच्छा इसको और डिटेल में समझना हो ना, अगर आपको बात समझ में ना आ रही हो तो कोई भी सेट आप a ले लें, 1 2 3 ले लें। सही है, उसके बाद आपके पास यूनियन ले लें, यूनियन के अंदर ले लें 1 2 3 4 और 5 ले लें। सही है, जब आप इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 2 3 मिलेगा। इसका मतलब क्या है, आपको सेट ए मिलेगा। तो हमने यही बात यहाँ पे प्रूफ करके बताई। सही है, तो आप ये एग्जांपल भी ले सकते हैं। ठीक है, होप समझ में आया होगा आप लोगों को। अच्छा ठीक है, इसके बाद आया था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, उसमें बोला हुआ है प्रूव द डोमिनेशन डोमिनेशन लॉ इन टेबल 1 बाय शोइंग दैट ना। आपके पास यहाँ पे आ गया ए यूनियन यू। सही है, अब ये भी क्या यूनिवर्सल सेट है और ये यूनियन है, वो किसके बराबर आ रहा है, यूनिवर्सल सेट के बराबर। वही बात देखते हैं यहाँ पे दोबारा से भाई कि ए यूनियन यू जो है वो किसके है, कि एक्स आपके पास एक सेट है और उसके बाद एक्स बिलोंग कर रहा है ए से। देखिए ये बात आपने लिखना सीखनी है कि एक्स किससे बिलोंग कर रहा है, ए से, और लगाए क्योंकि यूनियन लगाना है तो हम और लगा क्या लिखेंगे, एक्स बिलोंग किससे कर रहा है, यू से बिलोंग कर रहा है। सही है, अच्छा और हमें एक बात पता है कि भाई यू के अंदर सारे के सारे सेट आते हैं। सही है, तो मतलब कि ये तो हर हाल में ट्रू ही होगा क्योंकि जितने भी जो भी एक्स होगा वो यूनियन से तो लाजमी बिलोंग कर रहा होगा। सही है, अब हमें जो है ये एक चीज ट्रू मिल गई। ठीक है बात, ठीक हो गई बात, ये एक चीज ट्रू मिल गई। अब एक्स ई ए ये बिलोंग कर रहा हो या ना कर रहा हो, ये फॉल्स भी हो तब भी हमें आंसर ट्रू मिल ही जाएगा। तो इसलिए हम क्या कर लेंगे भाई कि ए यूनियन और यूनिवर्सल सेट इक्वल्स टू एक्स, एक्स बिलोंग्स टू ए और टी। इसका हमें आंसर क्या मिल जाएगा, यूनियन मिल जाएगा। सही, बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। ठीक है, चलते हैं आगे। उसके बाद हमारे पास इसका पार्ट बी है। पार्ट बी के अंदर क्या बोला हुआ है, ए इंटरसेक्शन और नल सेट जो है वो किसके बराबर आ रहा है, नल सेट के बराबर है। सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। सही है, देखिए इसको हम प्रैक्टिकली सोचे ना तो ये तो भाई बिल्कुल सीधी बात है, इसका आंसर नल सेट ही आएगा क्योंकि अगर आपके पास जो है एक ए सेट है 1 2 3 और एक नल सेट है तो दोनों में तो कोई चीज कॉमन आएगी नहीं, इसलिए आपको आंसर नल सेट मिलेगा। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा थ्योरिकली लिखें तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि x बिलोंग्स टू a एंड x जो है वो किससे बिलोंग कर रहा होगा, नल सेट से। सही है, अब हमें पता है कि भाई नल सेट जो एक एम्प्टी सेट होता है और x बिलोंग्स टू नल सेट हमेशा फॉल्स होगा। सही है, अब यहाँ पे कंडीशन देखनी है। अब एक जगह पे फॉल्स आ रहा है, ये ट्रू भी होगा ना तो आपको आंसर फॉल्स मिलेगा क्योंकि हमने देखा एंड का ऑपरेटर में पढ़ा, एंड का ऑपरेटर क्या कहता है, ये टर्म और ये टर्म दोनों की दोनों का ट्रू होना लाजमी होगा। सही है, तो हमें क्या आंसर, इसका आंसर क्या मिल जाएगा, फॉल्स मिल जाएगा। इस वजह से फॉल्स हमारे पास क्या है यहाँ पे, ए इंटरसेक्शन नल सेट किससे बिलोंग कर रहा है, नल सेट से। होप बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं आगे। इसका क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, प्रूव द आइडेम्पोटेंट लॉ टेबल बाय शोइंग दैट। हमारे पास क्या है, ए यूनियन ए किसके बराबर आना चाहिए, ए के बराबर आना चाहिए। ठीक हो गई बात, समझ में आ गई। सही, अब देखते हैं यहाँ पे इसको किस तरीके से करना है। हमने वही बोल दिया कि ए यूनियन ए को किस तरीके से लिखेंगे, एक्स और आपके पास जो एक्स बिलोंग कर रहा होगा ए से और एक्स बिलोंग कर रहा होगा ए से, यही बात है ना, यहाँ पे भी ए आ गया और ये यूनियन की बात लिख के यहाँ पर भी ए आ गया। ठीक हो गई बात, समझ में आ गई है। अच्छा, अब हमें पता है कि भाई x जो है वो बिलोंग कर रहा है a से, x a से बिलोंग कर रहा है तो हम एक टर्म को ट्रू ले लेते हैं। बात सही है ना, तो देखिए यहाँ भी x है, यहाँ भी a है, यहाँ भी a है। सही है, और x जो है वो बिलोंग कर सकता है a से, तो क्या बोलेंगे भाई इस टर्म को हम ट्रू ले लेते हैं कि x जो है वो बिलोंग कर रहा है a से। सही है, तो हमारे पास क्या बच जाएगा आखिर में, सिर्फ x और a बचेगा, यानी कि दोनों तरफ ट्रू बच जाएंगे ना, ये भी ट्रू हो जाएगा और ये भी ट्रू हो जाएगा। और ट्रू वाली कंडीशन क्या है हमारे पास कि x जो है वो बिलोंग कर रहा है a से। तो ये तो कुछ इस तरीके से लिख देंगे। उसके बाद हम बोल देंगे हाँ भाई ए यूनियन ए किसके बराबर आएगा, ए के बराबर आएगा। सही है, बाकी आप इसको अगर एग्जाम्पल करके लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं कि भाई ए आपके पास जो है 2 3 4 हो। सही है, और दूसरा साइड भी ए आपके पास 2 3 4 हो, इन दोनों का यूनियन निकालेंगे तो आपको क्या आंसर मिलेगा, ए 3 4 ही मिलेगा। बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। सही, ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखें इसका हमारे पास आ गया पार्ट बी, आ गया हमारे पास है ना। पार्ट बी के अंदर देखिए हमारे पास क्या हो रहा है, ये भी बहुत आसान सा। सही, इसमें भी देखें सिर्फ क्या चीज करनी नहीं, और की जगह पे आपके पास एंड आ जाएगा। सही, अब वो ये कह रहे हैं भाई या तो एक्स ए से बिलोंग कर रहा हो या तो एक्स ए से बिलोंग कर रहा हो। सही है, एक्स ए से भी बिलोंग कर रहा हो एंड एक्स ए से भी बिलोंग कर, थोड़ा सा फनी सा है। सही है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, ये कंडीशन भी ट्रू है और ये कंडीशन भी ट्रू है
कि भाई x हमारे पास क्या था इसके अंदर कि x कोई भी एक a सेट है, सही है, वो x जो कोई भी सेट हो सकता है a का। मिसाल के हम ले लें कि 1, 2, 3, सही है। अब इसमें से 2 भी x है, 1 भी x है, 3 भी x है, सही है, तो वो a से ही बिलोंग करेगा ना, तो ये भी ट्रू हो गया, ये भी ट्रू हो गया। अब दोनों साइड ट्रू ट्रू आंसर आ गया, तो जब ये भी ट्रू हो और एंड का ऑपरेटर लगाओ, ये भी ट्रू, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। तो ट्रू यहाँ पे किसकी बात हो रही है, a की, सही है। तो इससे हमारे पास ये बात भी प्रूव, समझ में आ रहा होगा भाई। आसान से, काफी आसान से ये बहुत ना, लेकिन भाई कोई भी अगर इसके अंदर कंफ्यूजन हो या कोई बात समझ में ना आ रही हो तो कमेंट सेशन में कमेंट करें आप, तो इंशाल्लाह ताला आपकी मदद कर दी जाएगी। आगे चलते हैं, हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 9। इसमें बोला हुआ कि भाई प्रूव द कॉम्प्लीमेंट लॉ इन टेबल 1 बाय शोइंग दैट, सही, हमारे पास क्वेश्चन एक लिखा हुआ है कि ए यूनियन ए के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है, वो किसके इक्विवेलेंट आ रहा है, आपके पास यू के इक्विवेलेंट आ रहा है, सही। तो सबसे पहले तो हम देखिए, हम लेते क्या है, एक साइड लेफ्ट हैंड साइड लेते हुए आप कोई सी भी एक, क्योंकि देखिए हम यूनियन के ऊपर तो कोई काम कर ही नहीं सकते ना, इसलिए हम हमेशा लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, सही। तो अब ये देखें यहाँ पे क्या बात लिखी हुई है कि x और x बिलोंग कर रहा है a से, और x किससे बिलोंग कर रहा है, एक कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है। ठीक हो गई बात, यहाँ तक समझ में आ गई, सही। अब देखें यहाँ पे हो रहा क्या आपके पास ना, देखें इफ x बिलोंग्स टू a देन x इज इन यूनियन। अब अगर देखें x जो है आपके पास a से बिलोंग कर रहा है ना, तो वो x यूनियन सेट के अंदर लाजमी होगा। जिस तरह मिसाल के तौर पे अगर a आपके पास एक सेट है 1, 2, 3, सही है, इसमें से मैं x2 को बोल रहा हूं, तो वो जो 2 है ना, वो यूनिवर्सल सेट में लाजमी होगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में क्या होते हैं, सारे के सारे एलिमेंट होते हैं 1, 2, 3, 4, सही है। बात समझ में आ गई यहाँ तक, ठीक हो गया। अच्छा, अब अगली बात क्या हमारे पास कि x बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता था हमारे पास, ए कॉम्प्लीमेंट वही चीज होती थी ना कि आप यूनियन में से ए के सेट को माइनस कर दें, यही बात होती थी ना ए कॉम्प्लीमेंट। कि इफ x बिलोंग, x जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा है ए से, देन x बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट, सो x इज आल्सो इन द यूनियन। वजह क्या हो रही है इसकी, ये बात समझिएगा, थोड़ी सी बात ना इसमें समझने की बात है कि यूनियन हमें आपको आंसर किस तरीके से मिल रहा है इसका। देखें अगर आपके पास यहाँ पे ये तो बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को, सही है। उसके बाद अगर हम इसके ऊपर ए कॉम्प्लीमेंट के ऊपर काम करते हैं, तो ए कॉम्प्लीमेंट आपके पास किस तरीके से आएगा, यूनियन माइनस ए। यूनियन में से जब आपको ए को माइनस कर देंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, ए को पूरा को सिर्फ आपको आंसर मिलेगा 4, सही है। तो ये जो 4 है ये भी तो यूनियन से ही बिलोंग कर रहा है ना, बात समझ में आई आप लोगों को, ये भी यूनियन से ही बिलोंग कर रहा है। आप होप समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत इसके अंदर। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इस x बिलोंग्स टू कॉम्प्लीमेंट की जगह पे यूनियन आ जाएगा। वजह क्या हो रही है यहाँ पे कि यहाँ पे आपके पास जो भी x सेट है वो एक कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है, तो वो एक कॉम्प्लीमेंट क्या है आपके पास, 4 है, तो वो यूनियन है। बात समझ में आ गई, सही है। अब देखिए अब आपके पास क्या हो रहा है, ये a बिलोंग्स टू, सॉरी x बिलोंग्स टू a लिखा हुआ है, और उसके बाद और लगा के आपके पास यहाँ पे यूनियन लिखा हुआ है, सही है। अब देखिए और का ऑपरेटर लगा हुआ है, और कहता है कि भाई यहाँ तो ये ले लो या फिर ये ले लो, ठीक हो गई बात, सही है। अगर ये ट्रू होगा, ये ट्रू होगा, तब भी आपका आंसर ट्रू आएगा, दोनों में से एक फॉल्स होगा जब भी आपका आंसर ट्रू आएगा। हमें क्या चाहिए, यूनियन चाहिए, तो हम यूनियन ले लेंगे, तो हमारे बात हेंस प्रूफ, ये बात हमारे पास प्रूव हो गई, ठीक है। समझ में आई होगी बात इंशाल्लाह ताला, सही। अच्छा जी, अब हमारे पास जो है पार्ट बी आ जाता है इसका, वो क्या है, पार्ट बी में बोला हुआ है कि ए इंटरसेक्शन ए वो किससे बिलोंग कर रहा है, नल सेट से बिलोंग कर रहा है। तो आए देखते हैं हम आप इसके अंदर क्या हमारे पास। अच्छा, यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट है, सही है, ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट जो है वो किससे बिलोंग कर रहा है, नल सेट से बिलोंग कर रहा है। प्रूफ करते हैं हम इसको। बात इसमें क्या आ गई कि ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट जो है इसमें क्या होगा कि x बिलोंग्स टू a, ये बात आ गई। उसके बाद एंड का ऑपरेटर लगे, मैंने रेड से इसलिए कर दिया क्योंकि ये a मिक्स हो रहा था, सही। तो ये क्या हो गया, एंड x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक हो गई बात, समझ में आ गई। अब हमें पता है बाय द डेफिनेशन ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट कि x आपके पास बिलोंग करता है a कॉम्प्लीमेंट से, मीन x डज नॉट बिलोंग्स टू a। बात हुई ना कि अगर आपका कोई भी एक एलिमेंट कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है कि यूनियन में से a के सेट को माइनस कर देना, सही है। तो अब कोई भी x जो a के अंदर था वो बचा ही नहीं, इस वजह से आपके पास अब आगे कॉम्प्लीमेंट आ गया ना, तो कॉम्प्लीमेंट के अंदर जितने भी x होंगे वो a से बिलोंग नहीं कर रहे होंगे। बात समझ में आई आपको, सही है। बोलेंगे कि नो एलिमेंट्स, फिर क्या होगा, नो सेम एलिमेंट्स इन बोथ a एंड a कॉम्प्लीमेंट ना, आपके पास तो, क्योंकि देखिए हुआ ये होगा आपके पास अगर a के पास क्या 2, 3 था,
वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा यूनियन से, शायद यूनियन के अंदर सिर्फ 4 बचा हो तो 4 बच जाएगा। तो दोनों के एलिमेंट्स सेम नहीं आएंगे, जब सेम नहीं आएंगे तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा, नल सेट के इक्विवेलेंट आ जाएगा। बात समझ में आ गई होगी, सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, शो दैट ए माइनस नल सेट इज इक्वल टू ए। सही है, तो उसको देखते हुए किस तरीके से लिख सकते हैं अपना। हमारे पास आ गया ए माइनस बी, जिसे हम बोलते हैं, उसमें क्या होता था, लेट कर लेते हैं कि a माइनस बी आपके पास x और x बिलोंग करता है a से, एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b, यही होता था ना, हमने शुरू के अंदर पढ़ा है, शुरू की आप वीडियोस देख लें, उसके हमने भाई बात पढ़ी थी कि आपका x अगर x a माइनस बी कर रहे होंगे तो सारे के सारे a के एलिमेंट बच जाएंगे। जिस तरीके से मिसाल करो 1 2 3 4, और b अगर आपके पास है 1 और 3, सही, तो आपका बचेगा क्या, सिर्फ 2 और 4 बच जाएगा। सही है, 2 और 4 बच जाएगा, और 2 और 4 क्या होंगे, बी से बिलोंग नहीं कर रहे होंगे, वो ए से ही बिलोंग कर रहे हैं। ठीक होगी बात, यहां तक समझ में आ गई। अब हम बी की जगह पे क्या रख देंगे भाई, नल सेट रख देंगे। तो देखें यहाँ पर भी यही होगा, सही है, नल सेट के अंदर से भी कोई भी ये बिलोंग नहीं कर रहा होगा, तो इसका आपको आंसर क्या मिलेगा इसके बाद, कि ये बात ट्रू होगी। सही है, और x जो है वो a से ही बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब है ये भी ट्रू है। दोनों ट्रू है तो आपको इसका आंसर क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आप एक दफा एक जगह ट्रू लिख दें और उसको बोलेंगे भाई ये भी ट्रू है, तो आपको आंसर इसका मिल गया कि a माइनस नल सेट इक्वल्स टू a। सही, होप समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।